गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ कक्षा 10th से मुसीबाग द्वितीय चतुर्थ पाठ है शिशु लालनम। प्रस्तुत पाठ दिंगनाग द्वारा रचित कुंदमाला नामक ग्रंथ से लिया गया है। यस, चैप्टर शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ है शिशु लालनम। यस देखिए, सिंहासन स्ते रामे ततः प्रविष्टे विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासन स्ते सिंहासन पर बैठे हुए रामे राम सिंहासन पर राम बैठे हुए ततः प्रविष्टे तब विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ बताई हुए मार्ग से तापसौ दो तपस्वी बालक कुशलवौ कुश और लव तब विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग से दो तपस्वी बालक कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इते इते आर्यौ इते इते आर्यौ आर्य यहाँ से कुश लवौ रामम उपसृत्य प्रणमच्य अपि कुशलम महाराजस्य। कुशलव कुशोलव रामम राम के उपसृत्य पास जाकर प्रणमच्य और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य क्या महाराज की कुशल है। रामे युष्मत दर्शनात् कुशलम एवं युष्मत दर्शनात् तुम्हारे दर्शन से कुशलम एवं कुशल ही हूँ। आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। भवतो आप किम क्या वयम अत्र हम सब यहाँ कुशल प्रश्नस्य भाजनम कुशलता पूछने के भाजनम पात्र एव ही न नहीं पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। पुनरअतिथि जन अतिथियों के लिए उचित आलिंगन कंठाश्लेष गले लगाने। क्या यहाँ हम आप कुशल समाचार पूछने के पात्र हैं तो क्या हम अतिथियों के लिए उचित आलिंगन योग्य नहीं है। परिस्वज्य आलिंगन करके अहो हृदयग्राही स्पर्श अहो अरे हृदयग्राही हृदय से स्वीकार स्पर्श अरे हृदय से स्वीकार स्पर्श है। आसन आर्दम उपस्थिति आधे आसन पर बैठते हैं। उबहु राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम। उबहु दोनों, राजासनम राजा का आसन, खलु निश्चय, एतत् यह निश्चय यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम न नहीं है, युक्तम अध्यासितुम बैठने के लिए उचित, बैठने के लिए उचित नहीं है। रामे से व्यवधानम ने चारित्र लोपाय। रामे राम से व्यवधानम व्यवधान ने हो चारित्र लोपाय चरित्र लोप के लिए, चरित्र लोप के लिए व्यवधान न हो। तस्मात् अंके व्यवहृतम अध्यास्तम सिंहासनम। तस्मात् अंके इसलिए गोदी में, अध्यस्ताम बैठिए इसलिए गोदी में बैठिए। सिंहासनम सिंहासन, व्यवहृतम बाधित है, सिंहासन बाधित है। अंकम उपस्थिति गोदी में बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यते राजन अलम अति दाक्षिणेन। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यते अनिच्छा का नाटक करते हैं, राजन राजा, अलम अति दाक्षिण अत्यधिक कुशलता नहीं करे। रामे अलम अति शालीनतया अत्यधिक शालीनता बस करो। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमेहताम अपि लालनीय एव वज्रति हिमकरो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। अन्वय इसका है, गुण मेहताम अपि वय अनुरोधा शिशुजन ने लालनीय एवं भवती बाल भावात् ही हिमकरे अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम वज्रति। गुण मेहताम अपि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी, वह अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, शिशुजने बालक या शिशुजन, लालनीय
लालनीय एवं ही भवती होते हैं। बाल भावात् बचपन से ही निश्चयी हिमकरे चंद्रमा अपि भी पशुपति मस्तके शिवजी के मस्तक पर केतक छदत्वम केतकी पुष्पों से निर्मित वज्रती आभूषण की भांति सुशोभित होता है। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होते हैं। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शिवजी के मस्तक पर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित होता है। ऐसे भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन प्रक्षामि क्षत्रिय कुल पिता मयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस करता। राम राम। ऐसे यह भवतों आपके सौंदर्य अवलोक जनितेन सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहलेन कौतूहल से प्रक्षामी पूछता हूँ। यह आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहो क्षत्रिय कुल के पिता में सूर्य चंद्रयो सूर्य अथवा चंद्रमा में से को कौन व अथवा भवतो वंशज करता आपके वंश का कर्ता कौन है। क्षत्रिय कुल के पिता में सूर्य और चंद्रमा में आपके वंश का कर्ता कौन है। लवे लव भगवान सहस्त्र अदिति भगवान सूर्य सहस्त्र अदिति 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य। रामे कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतो कथम कैसे अस्मत् हमारे समान अभिजनौ संवृतो कुल में उत्पन्न हुए कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए। विदूषक किम द्योरपि एकम एव प्रतिवचनम किम क्या द्योरपि एकम एव आप दोनों का एक ही प्रतिवचनम उत्तर है। क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। लवे भ्रातरे आवाव सौहृदय हम दोनों सगे भाई हैं। रामे समरूप शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचित अनंतरम समरूप शरीर सन्निवेश रूप और अंग विन्यास से तो समान ही है। वयस्तु ने किंचित अनंतरम वयस्तु उम्र में तो कोई अंतर नहीं है। लवे आवाम यमलव हम दोनों जुड़वा है। रामे संप्रति युज्यते ठीक कहा। किम नाम ध्येयम क्या नाम है। लवे आर्यस वंदनायाम लव इति आत्मनं श्रावयामि कुसम निर्दिश्य आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम आर्यस लव आर्यस आर्य की वंदनायाम वंदना में लव लव इति आत्मनं श्रावयामि इस नाम को सुनाता हूँ। कुसम निर्दिश्य कुश की ओर संकेत करके आर्योपि आर्य भी गुरुचरण वंदनायाम गुरु के चरणों में वंदना करके कुश अहमपि कुश इति आत्मनं श्रावयामि अहमपि मैं भी कुश इस नाम को सुनाता हूँ। राम अहो अरे उदात्त रम्य समुद्रचारे अत्यधिक शिष्टाचार है। किम नामधेयो भवतो गुरु क्या आप किम क्या नामधेयो नाम है भवतो गुरु आपके गुरु का क्या नाम है। लव ननु भगवान वाल्मीकि ननु निश्चयी भगवान वाल्मीकि निश्चयी भगवान वाल्मीकि। रामे केन संबंधेन किस संबंध से। लव उपनयन उपदेश से। अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि अहम मैं अत्र यहाँ भवतो आपके जनकम पिता का नाम वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव नहीं जानामि अस्य नामधेयम मैं इसके नाम को नहीं जानता हूँ। ने कश्चित् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति कोई भी इसके नाम को तपोवन में व्यवहार में नहीं लेता है।
रामे अहो महात्मा भी अयम। अरे आश्रम की मान्यता है। कुछ जानामि अहम तस्य नामधेयम। कुछ जानामि अहम मैं जानता हूँ, तस्य नामधेयम उसके नाम को, मैं उसके नाम को जानता हूँ। रामे कथ्यताम कहिए। कुसे निरअनुक्रोशो नाम है। कुछ निरअनुक्रोशो निर्दयी नामे नाम। निर्दयी नाम रामे वयस अपूर्वम खलु नामधेयम। वयस मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम। निश्चय यह नाम पहले नहीं सुना या विचित्र नाम है। विदूषक है। विदूषक विचिन्त्य एव तावत प्रक्षामि। विचिन्त्य सोच करके एवं ऐसा है, तावत तो प्रक्षामि पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति के एवं भणति। निरनुक्रोश निर्दयी इति के एवं भणति ऐसा कौन कहता है। कुसे अम्बा माता। विदूषके किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिष्ठा। विदूषक किम क्या कुपिता एवं भणति। कुपिता क्रोधित एवं ही भणति कहती है उत प्रकृतिष्ठा अथवा स्वभाव। क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से। कुसे यदि आव्योर्बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरअनुक्रोशस् पुत्रौ मां चापलम इति। यदि आव्योर्बाल भाव जनितम हम दोनों की बाल भाव के कारण उत्पन्न किंचित विनियम किसी ढीठता को पश्यति देखती है। यदि हम दोनों की बाल भाव के कारण उत्पन्न किसी ढीठता को देखती है तदा तब एवं ही या इस प्रकार अधिक्षिप्ति फटकारती है, तब इस प्रकार फटकारती है। निरअनुक्रोशस् पुत्रौ मां चापलम इति कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। तो हमें फटकारते हुए कहती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषके एत्योर यदि पितु निरअनुक्रोशे इति नामधेयम एत्यो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वर्तिष्यति। विदूषके विदूषक एत्योर यदि इन दोनों के पिता ने यदि निरअनुक्रोशे निर्दयी नाम इति नामधेयम इस नाम वाला है। एत्यो जननी तो इन दोनों की माता तेन अवमानिता उसके द्वारा अपमानित करके निर्वासिता निकाली गई है। एतेन वचनेन दारकौ निर्वर्तिष्यति इस वचन के द्वारा वो उनको डांटते हुए कहती है। रामे स्वगतम मणिमन धिंग माम एव भूतम। अरे मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्व अपत्यम एव मन्यु गर्भई अक्षय निर्वर्तिष्यति। सा तपस्विनी वह बेचारी मत कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्व अपत्यम एवं अपनी संतान को मन्युर्गर्भई वचनी क्रोध भरे वचनों से फटकारती है। राम अतिदीर्घे प्रवासो अयम दारुणस्य। अतिदीर्घे बहुत बड़ा, प्रवासो प्रवास, अयम यह, दारुणस्य कठोर, यह प्रवास बहुत लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम। विदूषकम अवलोक्य विदूषक को देख करके, जनांतिकम एक और मुख करके, कौतूहलन आविष्टो मात्रम अन्यो नाम तो वेदितुम इच्छामि। कौतूहल पूर्वक इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुक्तम विशेषतः तपोवने। यह उचित नहीं है स्त्री के विषय में जानना, विशेषतः तपोवन, विशेष रूप से तपोवन की। इन तपोवन की स्त्री के बारे में विशेष रूप से जानना उचित नहीं है। तत् को अत्र उपाय, तब यहाँ क्या उपाय है। विदूषके जनांतिकम जानता हूँ, अहमे पुनः प्रक्षामि प्रकाशम किम नामधेया युवयो जननी। अहम पुनः प्रक्षामि मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप से, किम नामधेयो युवयो जननी तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लवे तस्या द्वे नामनी, तस्या उसके, द्वे नामनी दो नाम है। विदूषके कथम एव कैसे, लव तपो वनवासी नो देवी इति नामना आव्यति भगवान वाल्मीकि वधुर इति। तपो वनवासी देवी इस नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि वधु इति
भगवान वाल्मीकि वधु इस नाम से। राम अपि च इतस्ततः वयस मुहूर्त मात्रम, अपि भी च और इतस्तावय तो इधर, वयस मित्र मुहूर्त मात्रम क्षण भर के, तो मित्र क्या क्षण भर के लिए इधर आइए। विदूषक उपसृत्य पास में जाकर के, आज्ञा पेतु भगवान आप आज्ञा दें। राम अपि कुमार्योर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तान्ते, अपि क्या कुमियो अन्यो इन दोनों कुमारों का, अस्मका हमारा, च और सर्वथा हमेशा, समरूपे समान, कुटुंब वृत्तांत क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का समान वृत्तांती है। नेपथ्ये पर्दे में इयति वेला संजाता रामायण गानस नियोगे किमर्थम न विधीयते। इयति वेला संजाता, इतना अधिक समय हो गया है, रामायण गानस से नियोग किमर्थम न विधीयते, रामायण गान के निर्धारित कार्य को क्यों नहीं किया गया। उभौ दोनों राजन उपाध्याय दूतो असमान त्वरति, उभौ दोनों उपाध्याय दूतो असमान त्वरति, गुरुजी का दूत शीघ्रता करा रहा है। रामे मयापि सम्मान्य एवं मुनि नियोगे तथा ही, मैं भी मुनि के कार्य को सम्मान योग्य मानता हूँ, तथा ही क्योंकि। देखिए, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणौ व्रतनिधिरे, गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो, वसुमतीं कथा चेयम श्लाघ्या सरसी रुहनाभस्य निहतम, पुनाति श्रोतारम रमयति चे सो अयम परिकरे। अन्वय देखिए इसका, भवन्तौ गायन्तौ पुराणे व्रतनिधि कवि अपि वसुमतीं प्रथमम अवतीर्णे गिराम अयम संदर्भे सरसी रुहनाभस्य इयं श्लाघ्या कथा से चे अयम परिकरे नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति चे। भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ आप दोनों, गायन्तौ गाने वाले हैं, आप दोनों गाने वाले हैं। पुराण व्रतनिधि तपोनिधि पुराण मुनि कवि मुनि, अपि भी वसुमती प्रथमम अवतीर्ण, वसुमती धरती पर प्रथमम पहली बार अवतीर्ण अवतरित होने वाला, ग्राम अयम स्फुटवाणी का यह संदर्भ काव्य है। सरसी रुहनाभस्य कमल नाभि विष्णु से संबंधित, च इयम श्लाघ्या कथा यह प्रशंसनीय कथा है। से चे अयम परिकरे नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति चे, और वह यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। आप दोनों गाने वाले तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि है। धरती पर पहली बार अवतरित स्फुटवाणी का यह संदर्भ काव्य है, और यह प्रशंसनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वती अवतारे तत् अहम सुहृत जन साधारणं श्रोतुम इच्छामि। वयस्य हे मित्र, अपूर्व अयम यह मानवानां मनुष्यों का सरस्वती अवतार है, सरस्वती अवतार, यह मनुष्यों का सरस्वती का अवतार अपूर्व है। तत् अहम सुहृत जन साधारणं श्रोतुम इच्छामि, तत् तो अहम मैं सुहृत जन साधारणम मित्रों और जन साधारण को श्रोतुम इच्छामि सुनाना चाहता हूँ, तो मैं मित्रों और जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। सन्निधिताम सभासद प्रेष्यताम अस्मत् अनंतिकम सौमित्री अहमपि एत्यो चिर आसन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। सन्निध्यताम सभासदे, सभासद को समीप लाओ। प्रेष्यताम अस्मत् अनंतिकम सौमित्रिम, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम अपि एत्यो चिर आसन परिखेदम, मैं भी इन दोनों का लंबे समय के विहरणम कृत्वा अपनयामि, दुख को दूर करके लाता हूँ, मैं भी इन दोनों का लंबे समय के दुख को दूर करके लाता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। यस, ये नेक्स्ट शब्दार्थ दिए गए हैं।
ये शब्दार्थ सभी को याद करने हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अभ्यास कार्य पर। तो देखिए अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमते है। कुशलव किसके पास में जाकर प्रणाम करते हैं, तो रामम बन जाएगा कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणमते, यानी कुश और लव राम के पास जाकर प्रणाम। नेक्स्ट है, तपोवनवासी कुशस मातरम केन नामना आव्यंती। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, आंसर है देवी। तो इसका आंसर बन जाए तपोवनवासी कुशस मातरम देवी नामना आव्यंती। तपोवनवासी कुश की माता को देवी नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट है, वयो अनुरोधात के लालनीय भवती। वयो अनुरोधात बचपन से ही के कौन लालनीय भवती, लालन पालन करने योग्य होता है, शिशुजन है शिशुजन। तो इसका बन जाएगा आंसर वयो अनुरोधात शिशुजन लालनीय भवती, यानी बचपन से ही शिशुजन लालन पालन करने योग्य होता है। नेक्स्ट, केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु उपनयन उपदेशेन। उपनयन उपदेशेन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। उपनयन उपदेश संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु है। कुत्र लवकुशयो पितु नाम ने व्यवहृत्य। कहाँ लवकुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता है, तपोवने तपोवन में। इसका बन जाएगा तपोवने लवकुशयो पितु नाम ने व्यवहृत्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेष स्पर्श कीदृश आसीत्। राम के लिए कुश और लव का गले लगने का स्पर्श कैसा था। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेष स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुश और लव का गले लगने का स्पर्श हृदयग्राही था। नेक्स्ट पर, रामे लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम कुश लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहता है। रामे लव कुशौ स्वअंके उपवेशितुम कथयति। राम लव कुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहता है। बाल भावात हिमकरे कुत्र विराजते। बचपन से ही चंद्रमा कहाँ विराजमान होता है। बाल भावात हिमकरे पशुपति मस्तके विराजते। बचपन से ही चंद्रमा पशुपति यानी शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। कुशलव्यो वंशजकर्ता के। कुशलव के वंश का कर्ता कौन। कुशलव्यो वंशजकर्ता सहस्त्र अदिति आसीत्। कुशलव के वंश का कर्ता भगवान सूर्य था। कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि के नामना आव्यति। कुशलव की माता वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे। कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आव्यति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधु इस नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसारम निर्दिशति। रेखांकित पदों में विभक्ति और कारण उदाहरण के अनुसार निर्देशित करना है। तो यह विभक्ति तत्कारणम, यथा राजन अलम अति दाक्षिण्यन। तो यहाँ अति दाक्षिण्यन जो पद है इसमें तृतीय विभक्ति है, अलम शब्दस्य योगे, अलम के युग में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, तो पहला प्रश्न इसका देखिए, राम है लव कुशौ आसनार्दम उपवेश्यति। तो यह आसनार्दम जो शब्द है यह रेखांकित है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, उपसर्ग पूर्वक विस धातु के योग में। नेक्स्ट प्रश्न है, धिंग माम एवं भूतम। तो यह माम जो शब्द है इसमें रेखांकित किया गया है, तो माम शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति है। यहाँ धिंग जो धातु है इसके योग में अधिसिंग इस्तासाम कर्म में जो सूत्र है वो लगेगा। नेक्स्ट है, अंक व्यवहृतम अध्यास्तम सिंहासनम। सिंहासनम जो शब्द है इसमें भी द्वितीय विभक्ति है, इसमें अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अलम अति विस्तृण। या अति विस्तृण पद में तृतीय विभक्ति है, अलम शब्द के योग में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामम उपसृत्य प्रणमय च। रामम जो शब्द है इसमें अंडरलाइन है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, उपसर्ग पूर्वक श्री धातु के योग में।
नेक्स्ट प्रश्न है देख, यथा निर्देशम उत्तरते, जैसा निर्देश दिया गया वैसे उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है जानामि अहम तस् नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। तो जानामि अहम तस् नामधेयम में अहम जो शब्द है ये आपका कर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में जो हर्षिता जो शब्द है इसका विपरीतार्थक आपको बताना है इस वाक्य में से। तो कुपिता जो शब्द है वो इसका विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है विदूषके उपसृत्य आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्त है। या भवान जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भगवान जो पद है वो रामाय राम के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है तस्मात् अंक व्यवहृतम अध्यास्ताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। इस वाक्य में आपको क्रियापद बताना है। तो इस वाक्य में जो क्रियापद है वो अध्यस्ताम है। नेक्स्ट प्रश्न है वयस्तु ने किंचित अनंतरम अत्र आयुषे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्त है। आयुषे मतलब आयु के लिए यहाँ पर कौन सा पद है जो प्रयोग किया गया है, तो वैसे है यानी आयु या उम्र, ये वह शब्द है जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि के कम प्रति कथ्यति। यानी कौन किसके प्रति कहता है। तो यहाँ है पहला प्रश्न, देखते से व्यवधानम ने चारित्र लोपाय, ये बात किसने किससे कही, तो यह बात राम ने लव कुश से कही थी। तो फिर नेक्स्ट है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है उत प्रकृतिस्था अथवा स्वभाव से। तो ये बात विदूषक ने कही थी कुश से। नेक्स्ट प्रश्न जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उसके नाम को जानता हूँ, ये बात किसने कही थी, कुश ने कही थी रामम राम से। नेक्स्ट प्रश्न है तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, ये बात किसने कही थी, लव ने विदूषकम विदूषक से कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम मित्र, यह विचित्र नाम है जो पहले कभी नहीं सुना गया, यह बात किसने कही थी, राम ने कही थी विदूषकम विदूषक से। नेक्स्ट प्रश्न है मंजूषाते पर्याय द्वयम चित्वा पदनाम समक्षम लिखत। मंजूषा में जो दिए गए उसमें से पर्यायवाची जो पद है दो दो चुनकर लिखने हैं। शिवे शिष्टाचार्य शशि चंद्रशेखर सुत इदानीम अधुना पुत्र सूर्य सदाचार निशा करे भानु, ये सारे दिए गए। हिम करे मतलब होता है चंद्रमा, तो इसका हो जाएगा शशि और निशा करे है। नेक्स्ट है संप्रति की बात करें तो ठीक है, इसका हो जाएगा इदानीम और अधुना। नेक्स्ट है समुद्रचार्य, इसका हो जाएगा शिष्टाचार्य और सदाचार्य। नेक्स्ट दिया गया है पशुपति का हो जाएगा शिवे और चंद्रशेखर। नेक्स्ट दिया गया है तनय, इसका हो जाएगा सुते पुत्र। नेक्स्ट दिया गया सहस्त्र अदिति, इसका हो जाएगा सूर्य और भानु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं विशेषण विशेष पदानि योज्यते, विशेषण और विशेष पद को मिलाना है। तो यहाँ पहले दिया गया है श्लाघ्या कथा, ये एक दिया गया एग्जाम्पल। पहला प्रश्न उदात्त रम्य, इसको मिलाना है समुद्रचार्य। नेक्स्ट अति दीर्घ, इसको मिलाएंगे तो प्रवास है, अति दीर्घ प्रवास है। इसके बाद है समरूपे, तो समरूपे कुटुंब वृत्तांत है। फिर हृदयग्राही, तो हृदयग्राही है स्पर्श है, मैचअप हो जाएगा स्पर्श है। कुमारियो, इसका हो जाएगा कुशलव्यो। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुते, संधि करनी है द्यो प्लस अपि दिया है तो इसका बना द्योर अपि, ऋतु संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है दो प्लस अपि, तो द्वापि हो जाएगा अयादि संधि इसमें हो जाएगी। के प्लस अत्र कोअत्र हो जाएगा उत्तु संधि हो जाएगी।
अनभिज्ञ प्लस अहम, तो अनभिज्ञो अहम उत्तम संधि हो जाएगी। इति प्लस आत्मनम इत्यात्मनम हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुते, संधि विच्छेद करना है। अहम अपि एत्यो, तो इसका हो जाएगा अहम अपि एत्यो। वयो अनुरोधात, इसका हो जाएगा वय प्लस अनुरोधात। नेक्स्ट है समान अभिजनऊ, तो इसका हो जाएगा समान अभिजनऊ। नेक्स्ट है खलवेतत, तो इसका हो जाएगा खलु प्लस एतत। तो इस तरीके से और भी जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब